जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। तो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में 20 में से जितने भी क्वेश्चन जीके जीएस और हिंदी से प्राप्त हुए हैं सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न पूछा गया था आज की शिफ्ट में कि हरित क्रांति को सबसे पहले भारत में किसने लाया था। कौन हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है भारत में। तो भारत में हरित क्रांति को लाने का श्रेय दिया जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति को लाने का श्रेय दिया जाता है भारत में। अगर विश्व में पूछेगा कि हरित क्रांति के जनक कौन थे तो नॉर्मन बोरलॉग थे विश्व में हरित क्रांति के जनक। और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और श्वेत क्रांति का जनक अगर पूछेगा तो वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप में पूछा गया था पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में पानीपत के मैदान में हुई थी। यह लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर इस युद्ध में विजय हो गया और दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया। तो पानीपत का युद्ध लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था होली को किस महीने में मनाया जाता है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार होली हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो हर साल फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। और अगर ये अंग्रेजी में महीने को कहें तो अंग्रेजी में मार्च महीने में होली को मनाया जाता है। तो फाल्गुन मास में मनाया जाता है। तो फाल्गुन आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शीतकालीन पैरा ओलंपिक कहाँ हुए हैं। यानी कि 2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक किस देश में हुए हैं। तो 2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक हुए हैं चीन में। तो चीन आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था किरण का पर्यायवाची शब्द बताना था। तो किरण के पर्यायवाची शब्द हैं मयूख, अंशु, रश्मि, मरीच और प्रभा और गो इत्यादि सभी किरण के पर्यायवाची हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, मयूख, अंशु, रश्मि, मरीच, प्रभा और गो ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बलबन का शासनकाल कब से कब तक था। तो गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। इसका शासनकाल था 1249 से 1286 तक। 1249 से 1286 तक इसका शासनकाल था। तो शासनकाल इसका पूछा गया था। तो 1249 से 1286 कर लीजिएगा। तो 1249 से 1286 आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केलुचरण महापात्रा का संबंध किससे है। तो केलुचरण महापात्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से है। तो ओडिसी नृत्य आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पोक्सो एक्ट कब लाया गया। तो पोक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, इस एक्ट को का कानून 2012 में लाया गया। ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध बनाता है। ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होते हैं। तो पोक्सो एक्ट को 2012 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन ई गवर्नेंस अधिनियम से संबंधित पूछा गया था। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, अभी क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राग का विलोम क्या होता है। तो राग का विलोम विराग होता है। विराग आपका राइट आंसर था। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं तो सभी क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आगे आने वाली शिफ्ट के रिव्यू भी लगातार देखते जाइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।